Good morning, everyone. Today is our 8th class, means lecture number 8. Before going forward, I'll do revision because in the last Saturday, when we have a question answer round, most of the student questions about multiplication of integer that they don't understand it. तो एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर से। देखिए बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, आप बस एक बार ध्यान से समझिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, एक है पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर है जो पॉजिटिव है, सपोज इट इज +2, और एक नंबर है, दूसरा नंबर जो है वो भी पॉजिटिव है, मान लीजिए +4। वी हैव नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कहेंगे 2 4 ज़ा 8 और दोनों के पास प्लस प्लस है, और हमारे पास एक रूल है दैट प्लस प्लस इज प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में मैंने आपको बताया था कि इस रूल में जो आंसर में आपको प्लस मिलता है उसका मतलब होता है साइन। उसका ये मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन लगाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लस 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 तो आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई ना करके ऐड कर देंगे। नो, इट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड, दोनों में सेम रूल है, डिवीजन में भी यही रूल है, अगर इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करेंगे। कौन सा साइन लगेगा उसके लिए हम रूल देखेंगे कि प्लस 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 होता है तो साइन प्लस का ही लगेगा। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहला नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही हो लेकिन दूसरा नंबर निगेटिव इंटीजर हो। तो एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो हमारा रूल कहता है प्लस माइनस माइनस, यानी कौन सा साइन आप लगाएंगे, आप साइन लगाएंगे माइनस का। और 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 होता है, तो आंसर 8 ही आएगा, साइन माइनस के साथ होगा। ओके, अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि पहले वाला माइनस हो और दूसरा वाला प्लस हो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इज माइनस, अनदर इज प्लस, तो माइनस प्लस इज अगेन माइनस, तो माइनस प्लस इज अगेन माइनस। इट मीन्स कि अगेन कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और 2 4 ज़ा जो होता है या 8 होता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट है -2 -4, यानी दोनों नंबर निगेटिव इंटीजर होंगे, तो हमारे पास रूल क्या कहता है, माइनस माइनस इज प्लस। यानी कि जब दो नंबर निगेटिव होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे साइन निगेटिव का नहीं आता है बल्कि पॉजिटिव का आता है, तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, माइनस नहीं होगा। ये रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में होल्ड करते हैं। ओके, अब दूसरी चीज मैंने जो आप लोगों को बताई थी वो ये बताई थी कि अगर आपके पास बहुत सारे निगेटिव नंबर हो, जैसे मान लीजिए -1 इंटू अगेन -1 इंटू अगेन -1 इंटू अगेन -1 इंटू अगेन -1, अब आप यहाँ पर बार बार तो रूल लगाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। तो आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि ये माइनस नंबर कितनी बार लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स। क्या आपको देखना है, हाउ मेनी टाइम्स माइनस कम्स। आपको ये पहले अपने आप से पूछना है कि ये माइनस कितनी बार आया है क्वेश्चन में, तो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 5, अब ये कौन सा नंबर होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, सम होता है कि विषम होता है, तो 5 इज द ऑड यानी कि विषम। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टाइम माइनस लिखा है तो आंसर में माइनस आएगा। कौन सा साइन आएगा, माइनस वाला साइन आएगा। और मल्टीप्लाई आप वैसे ही करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करें आंसर आपका 1 ही आएगा। अब सेम क्वेश्चन आप मान लीजिए दूसरे नंबर से लिखा हो, ये लिखा हो -2 इंटू -4 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -2,
ठीक है, तो कितनी बार लिखा है माइनस वाले नंबर? 1 2 3 4 5, 5 इज ऑड, तो आंसर में माइनस ही आएगा। अब नंबर क्या आएगा? तो नंबर आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। यहां पर नंबर 1 नहीं है। 2 4 जा 8, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, तो आंसर आपका आएगा -48। अब आप किसी भी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। ओके, तो जब आपके पास माइनस या निगेटिव इंटीजर 2 से ज्यादा बार लिखे होंगे तो यहां पर आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि आप देखेंगे कि माइनस कितनी बार लिखा है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम लिखा है तो आंसर में माइनस आएगा, और अगर इवन या सम नंबर ऑफ टाइम लिखा है तो आंसर में प्लस आएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा है -3 इंटू 4 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -5। अब आप देखिए इसके पास माइनस नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो अभी फॉर्मूला आपने, जो रूल आपने पढ़ा है ऑड और इवन, वही आप देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कितनी बार माइनस लिखा है। 1, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, ये काउंट नहीं होगा। 2 3 4, तो माइनस कितनी बार लिखा है? माइनस लिखा है 4 टाइम्स। और 4 कौन सा नंबर होता है? 4 होता है इवन नंबर, यानी कि सम। ओके, तो जब इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस लिखा होता है तब आंसर में कौन सा साइन आएगा? प्लस। और जब ऑड नंबर ऑफ टाइम लिखा होता है तो आंसर में माइनस साइन आएगा। अब यहां पर माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम लिखा है तो आंसर में आपके माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे इट मीन्स कि वहां पे प्लस है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, 24 5 जा, मल्टीप्लाई करें 24 5 जा 120, तो आंसर आपका क्या आएगा? +120। दैट विल बी योर आंसर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है -2 इंटू -4 इंटू 5 इंटू -3। ठीक है, अब यहां पर हम काउंट करेंगे कितनी नंबर ऑफ टाइम माइनस लिखा है। 1 2 एंड 3। 3 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, विषम नंबर। तो विषम या ऑड होगा तो पहले ही आप यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, तो आपका आंसर क्या आएगा? -120। ओके, आई होप कि इसके बाद अब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट जो 7th लेक्चर में जो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 कराई थी उसमें भी यही सब रूल लगे हैं। ठीक है, अब आप या तो जिसको नहीं बिल्कुल समझ में आया है वो ये वीडियो देखने के बाद फिर से लेक्चर 7 वाला वीडियो देखेगा, तब उसको आराम से समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यूएशन में हम थे, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एंड प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसे भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में वो उन प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है, जिसे बोलते हैं क्रम विनिमेयता का गुण। क्रम विनिमेयता का मतलब कि अगर हम a इंटू बी लिखें या b इंटू ए लिखें, आंसर हमारा क्या होता है? सेम होता है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, आप सबको पता भी होगा। मान लीजिए कि दो नंबर हैं 5 और 4, तो 5 4 जा भी 20 होता है और 4 5 जा भी
20 ही होता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई नंबर आपका 5 इंटू 4 लिखा है तो आप उसे 4 इंटू 5 भी लिख सकते हो। जैसे जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें अगर लिखा था 25 इंटू -48, तो आप इसे ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हो। -48 को पहले लिख सकते हो और 25 को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ये रूल लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, या तो ये लिख दिए या लिख दीजिए यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमयता के गुण से। ओके, सेकेंड मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या जिसे बोलते हैं सहचार्य का गुण। तो एसोसिएटिव या सहचार्य गुण क्या होता है? अगर 3 हमारे पास इंटीजर्स हैं a इंटू बी इंटू सी, हम पहले b और c को मल्टीप्लाई करें फिर उसको a से मल्टीप्लाई करें, या हम पहले a और b को मल्टीप्लाई करें फिर उसको c से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट दोनों ही केस में हमको सेम मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए a है आपका कोई नंबर 2, b है आपका कोई नंबर 4 और c है आपका कोई नंबर 5, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 क्या आएगा? 20 आएगा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 20 इज 40 मिला हमें। ठीक है, अब हम क्या करें, पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें। यहां पर हमने पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया था, लास्ट के 2 नंबर को। अब हम पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, पहले हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 8। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें मिलेगा 40। तो हमने क्या देखा, दोनों ही केस में आंसर क्या आया? सेम आया। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो जैसे ये लिखा था 24 इंटू 48 इंटू 53, मान लीजिए ये ऐसे लिखा था, तो हमने इसको लिख दिया था 24 इंटू 48 इंटू 53, यानी ये ब्रैकेट लास्ट 2 में ना पहले 2 में लगा दिया और ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और जब आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो आप या तो ये प्रॉपर्टी लिखेंगे यूजिंग a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, या आप लिख दीजिए यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचार्य के गुण से। ठीक है, तो लेकिन ये आपको लिखना जरूरी होगा। ओके, थर्ड हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं वितरण का गुण। तो ये क्या था, यहाँ पर भी हमारे 3 नंबर्स होंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? a इंटू बी प्लस सी के। यानी कि अगर कोई 3 नंबर हैं a, b और c, मान लीजिए a है आपका 2, b है आपका 3 और c है आपका 4। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 3, फिर फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 4, तो आपको क्या मिलेगा? 6 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, लास्ट के 2 नंबर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी 3 प्लस 4 कर दीजिए और उसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 प्लस 4 इज 7 एंड 7 इंटू 2 इज 14। तो देखिए दोनों ही केस में हमें आंसर क्या मिला? 14 मिला। ओके, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जब हम ये क्वेश्चंस में लगा रहे थे तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने में एक बहुत ही कॉमन सी चीज दिखी थी। अगर हमारे पास ये लिखा है 48 इंटू 73 प्लस 48 इंटू 21, देखिए दोनों में एक नंबर हमेशा सेम होगा तभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो दोनों में एक नंबर हमेशा सेम है तो आप 48 को बाहर लिख लेंगे इंटू, और बाकी जो 2 नंबर बचेंगे उनको ब्रैकेट में ऐड करके लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण के गुण से। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लिकेशन बाय 0, तो किसी भी
इंटीजर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है. ओके, कीप इट इन माइंड. व्हेनेवर 0 इज मल्टीप्लाइड to any number the result will also again a 0. ओके, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, वो होता है 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर से whenever any number is multiplied by 1 the result is the number itself. Okay, so today is the complete revision of the last topic, multiplication properties of integers. लेक्चर 7 में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो सब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे. अगर आपको वहां पर समझ में नहीं आया है तो आप ये लेक्चर 8 देखेंगे, उसके बाद 7 पे जाएंगे. दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.